अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के थर्ड सब टाइप को डिस्कस करेंगे, थर्ड एंड द लास्ट सब टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पिछली वीडियोस में हमने फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की पहली दो सब टाइप को डिस्कस किया है, जिनका नाम था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम इसकी लास्ट सब टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि मिक्सचर है कंटिन्यूस का और परफेक्ट का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें और वीडियोस को शेयर करें, और प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि फ्यूचर मीन जो आने वाले कल में काम होगा, कोई भी एक्शन वो होगा। परफेक्ट कंप्लीट कंटिन्यूस, कंप्लीट और कंटिन्यूस चल रहा है अभी, वो तो ऐसा काम जो अभी चल रहा होगा और उसमें टाइम का भी इंडिकेशन होगी कि कब से चल रहा है वो, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। याद रहे कि फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जितने भी हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि उसमें टाइम का इंडिकेशन ज़रूर होती है कि कोई भी काम किस टाइम से हो रहा है। क्या वो सुबह से हो रहा है, क्या वो शाम से हो रहा है, क्या वो 2 आवर्स से हो रहा है, क्या वो मॉर्निंग से हो रहा है, इवनिंग से हो रहा है, फ्रॉम द लास्ट 2 डेज़ से हो रहा है। जो भी है उसमें टाइम की इंडिकेशन मस्ट है। तो ये इसकी जो है सिमिलैरिटी है कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं, उनकी ये सिमिलैरिटी है कि उसमें टाइम की इंडिकेशन ज़रूर होती है। तो जो इस टेंस को कंटिन्यूस टेंस से डिफ्रेंशिएट करता है, अदरवाइज़ इस और कंटिन्यूस टेंस में फ़र्क नहीं रहता इसके, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भी कंटिन्यूस और इनकी सेम होती है। अगर इसमें वक्त का इजहार ना हो, टाइम इंडिकेशन ना हो, तो फिर ये सिंपल कंटिन्यूस टेंसेस बन जाते हैं। तो ये इसके की पॉइंट है जो आपने याद रखना है। ये देखें, इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसके सेंटेंसेस के आखिर में रहा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा, रही होंगी वगैरह, हुआ होगी वगैरह आता है। अब यही आइडेंटिफिकेशन सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की भी यही आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन इस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जस्ट डिफरेंस क्या है कि इसमें वक्त का इजहार किया जाता है। जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि टाइम इंडिकेशन इसमें मस्ट होती है कि कोई काम कब से हो रहा होगा, आज से हो रहा है, कल से हो रहा है। जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहूँ कि मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, तो अब मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, तो अब मैंने टाइम को बता दिया कि मैं सुबह से खेल रहा था। अगर मैं सिंपल कहूँ वो खेल रहा होगा, तो ये कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा, सिंपल कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। जबकि जब इसकी टाइम की आइडेंटिफिकेशन हुई कि किस वक्त से है, वक्त का इजहार यहाँ सुबह है, तो आपने इसको फ़ौरन आइडेंटिफाई किया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस रहा होगा। से आपने आइडेंटिफाई किया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और सुबह से आपको पता चला कि ये इसमें वक्त का इजहार है, ये सिंपल कंटिन्यूस टेंस नहीं है बल्कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। जैसे हम कल से सो रहे होंगे, तो अब देखिए यहाँ पे टाइम इंडिकेशन है कि कल है, कल टाइम आपको शो कर रहा है, टाइम इंडिकेशन है कि कल से सो रहे। अगर हम इसको कहते हम सो रहे होंगे, तो वो सिंपल कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें नहीं पता कि हम कब से सो रहे हैं, आज से सो रहे हैं, पिछले 2 घंटे से सो रहे हैं, 5 मिनट से सो रहे हैं, कल से सो रहे हैं। तो जब टाइम इंडिकेशन हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों की आइडेंटिफिकेशन सेम है और
ये इनकी एक सिमिलैरिटी है जो आपने याद रखनी है। उसके बाद जो है इसकी तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सिमिलैरिटी एक और भी है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा होता है, इंग फॉर्म लगती है इसमें भी। और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की ये सिमिलैरिटी है। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के चेंज हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब हैं विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन। विल हैव बीन, शेल हैव बीन आई और वी के साथ यूज़ होता है, और विल हैव बीन और सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन यूज़ होता है। इसमें यूज़ ऑफ सिंस और फॉर आपके टाइम इंडिकेशन को शो करेगा। वक्त का इजहार आप सिंस और फॉर लगा कर करेंगे, जो कि आपको सिंपल कंटिन्यूस टेंस से डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये सिंपल कंटिन्यूस टेंस नहीं है बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें यूज़ ऑफ सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है। अब सिंस किसके साथ इस्तेमाल होता है और फॉर किसके साथ इस्तेमाल होता है? जब हमें किसी भी टाइम की स्पेसिफिक एग्जैक्ट डेट का पता हो तो वहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। जबकि अगर टाइम के में हमें डेट वगैरह का पता ना हो, जैसे सुबह से, मॉर्निंग से, टुडे, टुमारो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यस्टरडे, तो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें टाइम एग्जैक्ट पता हो, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 मिनट्स, 5 वीक्स, 1 ईयर, 1977, तो वहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। ये आपका यूज़ ऑफ सिंस और फॉर को आपने माइंड में रखना है कि वो कहाँ पर यूज़ होते हैं। अब यही सारा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का हो गया। विल हैव बीन किसके साथ यूज़ होगा? दे, यू, ही, शी, इट के साथ। जबकि शैल हैव बीन किसके साथ यूज़ होता है? शैल हैव बीन आप आई और वी के साथ, और सम टाइम आई और वी के साथ विल हैव बीन भी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें वक्त का इजहार करने के लिए सिंस और फॉर इस्तेमाल करते हैं। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल का तरीका क्या है कि सिंस किसके साथ इस्तेमाल होता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब स्पेसिफ़िक मुकर्ररा वक्त की बात हो रही हो तो उसमें सिंस यूज़ होगा। मुकर्ररा वक्त से अब क्या मुराद है? मीन्स कि जैसे सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, नाइट, तो इनके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। जबकि अगर आपके पास स्पेसिफ़िक टाइम हो, जैसे 2 डेज़, 2 दिन, 4 साल, 3 घंटे, 5 मिनट, तो वहाँ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर का इस्तेमाल करेंगे। चलें हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल क्या है। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी, देन सिंस और फॉर इस्तेमाल करेंगे, देख कर लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखें, मैं 4 बजे से पौधों को पानी दे रहा हूँगा। अब देखें, अगर यहाँ पे होता मैं पौधों को पानी दे रहा हूँगा तो ये सिंपल कंटिन्यूस टेंस बन जाता। लेकिन जब यहाँ टाइम की इंडिकेशन है कि 4 बजे से, तो आपने फ़ौरन आइडेंटिफाई किया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें हमने सिंस और फॉर ज़रूर लगाना है। अगर आप यहाँ पे इसकी मिस्टेक करेंगे तो आपकी टेंस के सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। द गार्डनर सब्जेक्ट है। विल हैव बीन, क्या विल हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है। वाटरिंग, वाटर इज़ द फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 4 o'clock। अब देखें, जितने भी बजे हैं या सन हैं या हिजरी हैं उनके साथ भी सिंस यूज़ होता है। जैसे मैं 3 घंटे से मैच खेल रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग इज़ द फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मैच 3 घंटे से। अब आवर्स हमें इंडिकेट किए हुए हैं, नंबर्स हमें दिए हुए हैं कि कितने घंटे से है, 3 आवर्स, तो 3 आवर्स के साथ आपने फॉर यूज़ करना है। ठीक है। जैसे 2018 में यहाँ पढ़ा रहा हूँगा, मैं 2018 से यहाँ पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग
हेयर, आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 2018। सन, कोई भी सन है, ईयर है, उसके साथ भी आपका सिंस यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। 2019, 2018 कोई भी ईयर यूज़ हो तो उसमें उसके साथ आपका सिंस यूज़ होता है। आप देखें, तुम सुबह से सो रहे होगे। यू विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग यहाँ पे इसके साथ सिंस लगा। सिंस और फॉर का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, अदरवाइज ये सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है कि आपका यहाँ पे देखें, यहाँ 3 वर्ड हेल्पिंग वर्ब है। 1 शैल हैव टू बीन 3, 1 2 3 वर्ड हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने कैसे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। फर्स्ट वर्ड के बाद आपने नॉट लगाना है, फिर हैव बीन यूज़ करना है। हैव बीन परफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रूल क्या बन जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब के मिडल में फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव बीन, विल नॉट हैव बीन लगाते हैं। जैसे देखें, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस से आपको समझ आएगी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कोई भी है, फॉर एग्जांपल विल है, विल के बाद नॉट, नॉट रिप्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस, हैव बीन या शेल नॉट हैव बीन। अब आपने ये नहीं करना है कि शेल हैव बीन नॉट लगा लें, एट द एंड नॉट नहीं लगाना है, बल्कि इसके मिडल में आपने नॉट को लगाना है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का इस्तेमाल प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसकी कई एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर समझ आएगी कि किस तरह आपने लगाना है। जैसे देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गए, आप सुबह से सो नहीं रहे होंगे। तो यहाँ नहीं से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, रहे होंगे से आइडेंटिफाई किया कि फ्यूचर है और कंटिन्यूस है, और सुबह से आइडेंटिफाई किया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें टाइम इंडिकेशन है, टाइम को आपको वक्त का इजहार किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपने ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। यू विल नॉट, फिर हैव बीन लगाया। देखें, यहाँ फर्स्ट वर्ड, यहाँ 3 वर्ड हेल्पिंग वर्ब थे और फर्स्ट वर्ड के बाद आपने नॉट को पुट किया है। यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब आपने यहाँ पे जो की पॉइंट याद रखने की है कि आपने प्लेसमेंट ऑफ नॉट को रॉन्ग नहीं करना है। आपने बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट वर्ड के बाद आपने नॉट लगाना है, फिर हैव बीन लगाना है। ऐसा नहीं करना है यू विल हैव बीन नॉट नहीं लगाना है, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो चलें नेक्स्ट चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या रूल है। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन सेंटेंसेस, और क्वेश्चन सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ 3 वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो जस्ट सेंटेंस के स्टार्ट में जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगेगा। जैसे स्ट्रक्चर, और आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में देखें, विल शैल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि विल हैव बीन पूरा सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाए। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है कि जब भी डबल वर्ड और ट्रिपल वर्ड हेल्पिंग वर्ब हो तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो सिर्फ जो होता है सेंटेंस के स्टार्ट में जाता है, उसके बाद जितने वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आप इट मीन्स के हेल्पिंग वर्ब को तोड़ कर लिखते हैं, फुल हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं ले जाएंगे। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, एडिशन ऑफ आईएनजी, सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल जैसे लेते हैं, क्या आप सुबह से सो रहे होंगे, क्या आप सुबह से सो रहे होंगे। विल यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। देखें, विल हेल्पिंग वर्ब, जस्ट विल हैव बीन पूरा हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, उसमें से जस्ट आपने विल को स्टार्ट में लाया, फिर यू इज़ द सब्जेक्ट, फिर हैव बीन पुट किया। विल यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से
सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर आपके पास आते हैं तो उसका मेथड क्या है, उसको कैसे आप करेंगे। आपने नेगेटिव में नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब जैसे विल शेल स्टार्ट में ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लग जाएगा और हैव बीन आगे चला जाएगा। बस इतना सा है कि वो नेगेटिव को भी रिप्रेजेंट करे और इंटरोगेटिव को भी रिप्रेजेंट करे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में देखें कि आपका विल और शेल स्टार्ट में आएगा, देन सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट लगेगा, फिर हैव बीन लगेगा। अब यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगा था क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं था, जस्ट इंटरोगेटिव था। तो नॉट रिप्रेजेंट द नेगेटिव सेंटेंस, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, फिर हैव बीन लगाना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एडिशन ऑफ आईएनजी, प्लस सिंस और फॉर, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसा कि फॉर एग्जांपल नेगेटिव इंटरोगेटिव की एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि क्या आप सुबह से सो नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें नेगेटिव भी है क्या, और क्वेश्चन मार्क से आपने आइडेंटिफाई किया इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नहीं से आइडेंटिफाई किया कि नेगेटिव सेंटेंस है। रहे होंगे से आइडेंटिफाई किया कि फ्यूचर की बात हो रही है। और सुबह से टाइम इंडिकेशन दी हुई है, तो इट मीन्स के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ये तरीका है किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का, कि आप उसके एक एक वर्ड को देखें और फिर उसमें से अपने की पॉइंट्स को निकालें और उसमें से देखें कि कहाँ से आपको पता चलता है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो देखें इसका विल इज़ द हेल्पिंग वर्ब, यू इज़ द सब्जेक्ट, नॉट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का सेकंड और थर्ड पार्ट है। देखें विल हैव बीन पूरा हेल्पिंग वर्ब है जिसको हमने स्प्लिट किया है। नॉट के बाद हैव बीन लगाया है। स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी। सिंस मॉर्निंग सुबह से, टाइम इंडिकेशन है तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल यहाँ नहीं करते तो आपका वो सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाएगा और आपकी हेल्पिंग वर्ब भी रॉन्ग, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा और आपने हेल्पिंग वर्ब भी वहाँ पर रॉन्ग पुट किए होंगे। तो आपका जो टेंस के जो सेंटेंस है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा और आपका जो ट्रांसलेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेस हैं उसकी एक की पॉइंट याद रखनी है कि उसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, उसमें टाइम इंडिकेशन मस्ट है। सेंटेंस के साथ आपको टाइम का ज़रूर दिया होगा कि कितने बजे से, कितने सुबह से, शाम से, दिन से, 2 बजे से, रात से, 2019 से, जितने भी कोई भी आपकी टाइम इंडिकेशन मस्ट है। ये इसका की पॉइंट है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं तीनों के, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के, तीनों का रूल सेम है, तीनों के हेल्पिंग वर्ब सेम है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, फॉर्म ऑफ वर्ब सेम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब हर एक के चेंज हैं, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल का जो रूल है वो सब में सेम है। आई होप सो कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके साथ ही हमने आज टेंसेस की जितने भी टेंसेस थे फुली हमने कवर किए हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा। प्लीज़ कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को एंड तक देखें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके लिए न्यू एक टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।